एसडीएम ज्योति सफाई कर्मी आलोक के विवाद ने तोड़ा एक पति का विश्वास। प्रयागराज में पत्नी कर रही थी पढ़ाई, जबरदस्ती पति ने बुलाया घर, कहा पैसे नहीं है। पति का तर्क नहीं बनना आलोक मौर्य, मामला पहुंचा थाने, पुलिस ने खड़े किए हाथ। यूपी के बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य के अधिकारी बनने के बाद बेवफा होने की खबर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इस केस ने ऐसा तूल पकड़ा कि एक दंपत्ति का 13 साल पुराना रिश्ता कमजोर पड़ गया। पति ने प्रयागराज में पढ़ाई कर रही पत्नी को घर वापस बुला लिया। दरअसल महिला अपने पति के खर्चे पर प्रयागराज में बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसी बीच पति के खर्चे पर पढ़ाई करने के बाद जब ज्योति यूपीएससी में चयनित होकर अधिकारी बन गई तो उनके पति ने उन पर रिश्ते में धोखा देने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। हालांकि एसडीएम ज्योति मौर्य ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पत्नी की पढ़ाई छोड़कर घर बुलाने का यह मामला बिहार के बक्सर जिले से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक मुरार थाना क्षेत्र के चौगाई गांव निवासी पिंटू कुमार सिंह की शादी साल 2010 में हुई थी। पिंटू अपने पत्नी को यूपी के प्रयागराज में रखकर बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करा रहा था। मगर पिछले दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य के केस ने ऐसा तूल पकड़ा कि पिंटू ने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया। पिंटू की पत्नी खुशबू का कहना है कि पिंटू ने उसे पढ़ाई का खर्च देने से इनकार करते हुए घर बुलाया है। खुशबू ने पति को लाखों समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वह बिहार के मुरार थाने पहुंच गई, जहां उसने पुलिस से गुहार लगाई कि उसके पढ़ाई जारी रखने में उसकी मदद की जाए। खुशबू ने कहा, मेरे पति ने मुझे पढ़ाने से इस वजह से इनकार कर दिया कि तुम भी कहीं ज्योति मौर्य की तरह बेवफा ना हो जाओ। बक्सर के मुरार थाने पहुंचे खुशबू ने पुलिस से कहा, मैं इलाहाबाद में पढ़ाई करती थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे पैसा देने से इनकार कर दिया। पति का कहना है कि पढ़ाई के बाद तुम भी ज्योति मौर्य बन जाओगी। हर कोई ज्योति मौर्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं थाने पर आई हूँ। मेरे पति को मेरी पढ़ाई के लिए राजी कराएं, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी सर। वहीं खुशबू के पति पिंटू सिंह ने कहा कि मैं एसडीएम ज्योति मौर्य केस में काफी आहत हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ। पत्नी को पढ़ना है तो पढ़े, लेकिन मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ। इस मामले पर मुरार थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद ने बताया कि पति पत्नी का आपसी मामला है। अगर पति पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो यह कानून का उल्लंघन नहीं है। पति का कहना है कि पत्नी अपने खर्चे पर पढ़ाई कर सकती है। टीम एक्सपर्ट।